जय हिंद फ्रेंड्स। सो हम लोग देखने वाले हैं कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर में आप लोगों को बता दें कि क्या क्या इसमें ध्यान देना पड़ता है। कैलेंडर से आप क्या क्या बता सकते हैं, ये जो है एक रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी जैसे होता है कि आप देखेंगे कि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों के क्वेश्चन भी मिलते हैं। और सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा हमको इसके बारे में जानकारी भी रहनी चाहिए, तो आपको पता रहना चाहिए। ताइए आज हम लोग जो है कैलेंडर के बारे में जानते हैं कि कैलेंडर के सवालों को कैसे हल किया जाता है। जैसे डायरेक्ट हम आपको बता सकते हैं कि जो है 8 जनवरी, ठीक, 2020 को कौन सा दिन था, 8 जनवरी 2025 को कौन सा दिन रहेगा। ठीक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। यहाँ आप बता सकते हैं 13 अप्रैल या 14 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन रहेगा, या फिर पीछे कौन सा दिन था आप बता सकते हैं 1947। यहाँ पे आप बता सकते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आप बता सकते हैं 26 जनवरी 2025 में कौन सा दिन रहेगा, और 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताने वाले हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ध्यान से देखना है और उनको पढ़ना है। उसमें से एक भी कॉन्सेप्ट आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को जब आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तभी जो है आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। ऐसे तो कई ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है, कभी हम भी चाहें तो इसको 2 मिनट में आप लोगों के सामने जो है दिखा सकते हैं, लेकिन आप जो है कॉन्सेप्ट बेस अगर इसको एक बार रेडी कर लेंगे तो कहीं भी जो है आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बताएंगे हम, और उन बेसिक बातों को आप जो है ध्यान दीजिएगा। पहली बेसिक बात क्या रहने वाली है, तो पहली बेसिक बात रहने वाली है आप लोगों के सामने कि जो वर्ष हमारा होता है, ठीक, एक वर्ष को हम 2 भागों में डिवाइड करके देखते हैं, यानी 2 तरह से इसको पढ़ते हैं। एक तो रहता है हमारा साधारण वर्ष, एक रहेगा लीप वर्ष या लीप ईयर इसको कहेंगे। अब देखिए, साधारण वर्ष का मतलब है कि जिसमें दिनों की संख्या 365 हो, ठीक है, यानी कि जो डेज हैं, जो हमारे दिन होते हैं पूरे साल के, इसमें दिनों की संख्या 365 हो और इसमें दिनों की संख्या 366 हो। अब कई लोग कहेंगे सर यहाँ पे 365 सही 1/4 दिन होते हैं, सही है, होते हैं, इतना हमको नहीं ध्यान देना है। ये सभी जानते हैं कि यही जो है हर चौथे वर्ष में जोड़ा जाता है, जिसके कारण जो यहाँ पे छठा एक दिन जुड़ जाता है, वही हो जाता है। ठीक है, ये बातें सही हैं, लेकिन बस हमको नॉर्मली याद रखना है कि हमारा जो है लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और साधारण जो हमारा साल होता है, जो साधारण वर्ष होता है, इसमें 365 दिन होते हैं। अब देखिए, आपको बताएं कि एकदम सिंपल आप जो है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हर चौथे वर्ष में, जी हाँ, हर चौथे वर्ष में आपको हर चौथे वर्ष में आपको लीप ईयर मिलेगा। हर चौथे वर्ष में आपको लीप वर्ष मिलेगा, जी हाँ, हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे चेक करेंगे कि लीप वर्ष कौन सा है। तो इसके लिए आपको हम बताते हैं कि इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, याद रखना है कि कैसे हम चेक करने वाले हैं कि चौथा वर्ष तो कह रहे हैं, लेकिन कैसे चेक करेंगे कि यही वर्ष हमारा लीप ईयर्स है या नहीं है। तो जैसे आपके सामने है 2023, ठीक, आपके सामने 2024 और 2022। अब इनमें से हम चेक करेंगे कि लीप वर्ष कौन सा है। तो आइए चेक करते हैं। हमेशा हमें देखना पड़ेगा कि आखिरी के, जी हाँ, आखिरी के जो 2 अंक हैं, ये पूरी तरीके से यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक, यानी पूरी तरीके से यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये लीप वर्ष रहेगा, और यदि नहीं डिवाइड होते हैं तो ये लीप वर्ष नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल 2 अंकों को क्यों डिवाइड करने के लिए कहते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो 4 के विभाजकता का नियम होता है वो कहता है कि किसी संख्या का
यदि लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमको केवल ध्यान देना है लास्ट के 2 डिजिट को, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट के जो 2 अंक हैं यदि ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो इनको हम कहेंगे कि ये लीप वर्ष हैं। तो आइए चेक करते हैं। यदि हम 22 को देखते हैं तो नॉर्मली जब हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने रिमाइंडर 2 आ जाएगा, जैसा कि रिमाइंडर का सवाल भी इस समय चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है। 4 कॉन्सेप्ट हमने शायद बता दिया, अभी धीरे धीरे वीडियो आप लोगों के सामने आएंगे, अपलोडिंग में केवल समय है, बाकी कॉन्सेप्ट हमने जो है प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद जो है जब इसमें हम चेक करते हैं तो इसमें जो है देखिए कि 23 है, तो 4 से जब इसको काटेंगे हम लोग तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से जब हम 2024 को यानी 24 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, यानी ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो इसी को जो है हम नाम देंगे लीप ईयर। ठीक, तो ये हमारा लीप ईयर है। बाकी ये जितने हैं ये सामान्य वर्ष हैं यानी साधारण वर्ष हैं, ये साधारण वर्ष हैं, ये साधारण वर्ष हैं। अब जो हमने आप लोगों को एक बात बताया कि हर चौथे वर्ष में लीप ईयर आएगा, क्या ये बात सच है या नहीं अभी चेक कर लेते हैं। तो इसका चौथा वर्ष क्या रहेगा यानी 28, फिर इसका चौथा वर्ष क्या रहेगा 32, फिर इसका चौथा वर्ष जो इधर था तो क्या रहना चाहिए 20, फिर इसका जो रहता वो रहना चाहिए था 16। तो इन सबको यदि हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड करना चाहेंगे तो पूरी तरीके से रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा और ये डिवाइड हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे 5 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, शेषफल नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पे है, फिर चाहे 16 हो, 20 हो, 28 हो, 32 हो या फिर 24 हो, ये सभी के सभी साल आपके लीप वर्ष रहने वाले हैं। तो यहाँ तक बातें आई होप कि क्लियर हो चुकी होंगी। लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होते हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम आती है, ये बात आप लोगों को जो है समझ आ चुकी होगी। तो आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं कि लीप वर्ष तो हमने देखा, लेकिन शताब्दियाँ जो बदलती रहती हैं, शताब्दियों का क्या मतलब होता है सर। तो शताब्दियाँ उन्हें कहते हैं, देखिए कि शताब्दी जैसे 19वीं शताब्दी, उन्नीसवीं शताब्दी का मतलब क्या होगा, शताब्दी हमेशा जो है 100 साल आगे चलती है। मतलब 19वीं शताब्दी का मतलब है 1801 ईस्वी से लेकर 1899 ईस्वी तक। तो फिर 20वीं शताब्दी कौन सी रहेगी, तो 20वीं शताब्दी जो हमारी रहेगी तो 20वीं शताब्दी में 1901 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी तक। फिर सर अभी हम लोग जो लिखते हैं बार बार कि 2023, 2022, 2024, तो ये हम लोग किस शताब्दी में हैं। तो हम लोग जब ये 20वीं है तो ये हमारी शताब्दी रहेगी 21वीं। इस समय हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। तो जो शताब्दियां बदलती रहती हैं तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आता है इनमें। ये जो हमारा सवाल होता है कैलेंडर का, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। कैसे मिलता है इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो भी शताब्दी, जी हाँ, जो भी शताब्दी यदि 400 से डिवाइड हो जाती है तो वो लीप वर्ष कहलाएगी। जैसे 1900, 2000, 1800, 2100 जो आएगा, 1700, 1600, इनमें जो 400 से पूर्ण डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए, उसको हम कहेंगे कि ये लीप वर्ष कहलाएगी। ये शताब्दी मतलब जिस दिन, जैसे एक दिन तो आया होगा जब केवल 2000 रहा होगा, फिर जाके तब 2001 आया। ठीक, तो इसी तरीके से ये शताब्दी यदि कट जाएगी तो ये पूरा वर्ष जो इसका रहेगा ये लीप वर्ष कहलाएगा।
तो कैसे चेक करेंगे, इनके भी अपने कोड होते हैं, ये सब अभी हम बताएंगे, लेकिन अभी जो है इसको चेक कैसे करेंगे। तो 400 से यदि डिवाइड हो जाए, इसको हम 400 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो और फिर 4 से जो है इसको 5 टाइम्स में डिवाइड हो गया, यानी शेषफल जो है वो 0 आया, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ भी हमको पता चला कि ये क्या है, लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। अब 2100 को हम देखेंगे तो यहाँ से जो है 0 से 0 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 21 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो इसका मतलब जो है ये लीप वर्ष नहीं है। इसी तरह 1 मिनट, ओके ठीक है। 1900 को हम देखते हैं 400 से, तो 0 तो जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो है यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 18 में देखेंगे, 17 में देखेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जबकि 1600 जो है ये 400 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में और रिमाइंडर आएगा 0। ठीक, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी शताब्दी 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ष कहलाएगी। लीप वर्ष, जिस समय आप ध्यान दीजिएगा बातों पे, जिस समय ये समय रहेगा जहाँ पे जो है लीप वर्ष का बिल्कुल भी, जैसे 2001 नहीं हुआ है, केवल 2000 है, केवल 1900 है, केवल 1600 है, तो ये कहलाएगा लीप वर्ष, यदि कट जाता है पूरी तरीके से तब। ठीक, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब आइए, अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे। अभी तक ये तो आप लोगों के सामने साधारण बातें थी। अब देखिए कि एक चीज़ और जो है पहचान होती है। ठीक, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। सो देखिए ध्यान से, अब फरवरी का एक मंथ है, आपको आज एक अचरज की बात भी बताएंगे। क्या मतलब है कि हमारा जो मंथ होता है इसमें जो आपका आता है जैसे जनवरी और फिर मार्च, इन 2 मंथों में आप जानते हैं कि जनवरी जो है इसे पहले नंबर का महीना माना जाता है, लेकिन जो है वास्तविकता है कि पहला जो मंथ हमारा होता है वो मार्च है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके हमारे पास प्रूफ भी हैं। प्रूफ क्या है कि यहाँ से जो है मंथ जो है स्टार्ट हुआ है, जैसे हिंदी के महीने में भी जो है कहा जाता है चैत से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो है मार्च से इसको स्टार्ट हुआ है। इसी कारण तो ये पहला था। इसके बाद मार्च के बाद आप देखेंगे तो अप्रैल आपका जो है 2nd था, इसके बाद मई आपका 3rd था, जून आपका 4th नंबर पे था, और फिर जुलाई जो आपका 5 नंबर पे, फिर जुलाई के बाद अगस्त 6 नंबर पे, और इसके बाद सितंबर जो था 7 नंबर पे, फिर नवंबर, अक्टूबर जो आपका रहेगा, अक्टूबर रहेगा 8 नंबर पे, और फिर इसके बाद नवंबर 9 नंबर पे, और दिसंबर जो था आपका 10 नंबर पे था। इसके बाद 2 मंथ जोड़े गए हैं एक्स्ट्रा में, जैसे एक जनवरी 11 और फिर फरवरी। इसी कारण से, और फरवरी में 28 दिन, केवल 28 दिन ही थे पहले, जो है केवल इतने ही दिनों का, केवल 10 महीनों का होता था पूरा साल, लेकिन जो है इनको बाद में जोड़ा गया है। तो इसी कारण इनमें जो है फरवरी में ही लास्ट में जाके वहाँ महीनों के दिनों में कमी आती है। तो यदि 28 दिन की फरवरी होगी तो ये साधारण वर्ष होगा। 28 दिन की फरवरी होगी तो ये साधारण वर्ष होगा। लेकिन यदि फरवरी 29 दिन की होती है, जो हर चौथे साल होती है, तो इसे हम लोग लीप ईयर कहेंगे, इसे हम लोग लीप वर्ष कहेंगे यदि फरवरी 29 दिन की होती है। और यदि फरवरी 28 दिन की होती है तो इसे हम लोग साधारण वर्ष मानते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। आइए आते हैं पहले कॉन्सेप्ट पे, और पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि ऐसा दिन, ठीक है, सप्ताह में या महीने का, ठीक है, ऐसा दिन जो सप्ताह नहीं बनाता है। ठीक, क्या कहता है कॉन्सेप्ट नंबर पहला हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा दिन
जो सप्ताह नहीं बनाता है उसे विषम दिन कहते हैं। क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाहते हैं? यानी देखिए ध्यान से कि जो भी दिन रहेंगे, जितने भी दिन रहेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे और जो भी यहाँ पे बच जाएगा, जो भी रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, उससे हम लोग विषम दिन के नाम से जानते हैं। और हमेशा हमेशा ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा शेषफल जो आने वाला है क्या आएगा? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्यों? क्योंकि जो है 7 से डिवाइड करें तो इससे बड़ा रिमाइंडर तो आ ही नहीं सकता है। और 1 2 3 4 5 6 आएगा। और यदि 0 आ जाता है, जी हाँ, यदि 0 आ जाता है, ठीक, यदि 0 आ जाता है, केवल 0 और फिर 1 2 3 4 5 6 इसी में से आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। अभी इनको बताएंगे किस मंथ में जो है इसका क्या मतलब, किस तरीके से इसको जो है हम लोग कोड के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहली ये बात आपके सामने क्लियर हो गई होगी कि विषम दिन किसे कहते हैं। तो सप्ताह का वह दिन, यानी कि जब जो है ऐसा दिन जो सप्ताह ना बनाता हो, ठीक है। जैसे जो है यहाँ पे हम एग्जाम्पल आपके सामने रहते हैं, जैसे हम बात करें 100 दिनों की, ठीक, 100 दिन है हमारे पास और इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो 7 1 टाइम्स गया और यहाँ पे जो हासिल आया वो 3 आया और यहाँ पे हो गया 30। तो यहाँ पे जाएगा 4 टाइम्स और रिमाइंडर यहाँ पे आया 2। यानी हमारे पास जो शेषफल बचा है वो 2 शेषफल बचा है। तो ये जो है कौन से हैं? ये 2 क्या कहलाएगा? ये विषम दिन कहलाएगा। यही 2 हमारा विषम दिन कहलाएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेषफल आएगा, उसी को हम लोग विषम दिन कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग विषम दिन कहते हैं और डेज कहते हैं, इन्हीं को हम लोग विषम दिन कहते हैं, ठीक। यहाँ तक बात जो है क्लियर हो चुकी होगी। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। तो ये बात यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अभी एक चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा कि हमेशा, जी हाँ, हमेशा साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक विषम दिन बचता है, एक विषम दिन। 52 तो पूरे टोटल सप्ताह बन जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं 365 अपान में 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ गया 5 टाइम्स और रिमाइंडर आया 1 और यहाँ पे हो गया 15 और फिर यहाँ पे जो है ले जाएंगे हम 2 टाइम्स, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारे सामने 1। यानी जो है 52 सप्ताह और एक विषम दिन बचते हैं, एक विषम दिन। तो इसी तरीके से जब हम लीप वर्ष में देखेंगे, ठीक, लीप वर्ष में यदि हम देखते हैं तो 360 होता है, 66 होता है। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 टाइम्स गया, यहाँ पे 2 टाइम्स गया और रिमाइंडर हमारे सामने 2 आ जाएगा। रिमाइंडर यानी शेषफल हमारे सामने जो बचा है वो 2 बच गया है। तो हम कहेंगे कि लीप वर्ष में सप्ताह 52 होते हैं, लेकिन जो विषम दिन बचता है 2 बचता है। और जो साधारण वर्ष होता है, यहाँ पे सप्ताह जो है 52 होते हैं, 52 होते हैं, लेकिन जो है रिमाइंडर यानी विषम दिन बचता है वो केवल और केवल एक बचता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसमें केवल बातें आप लोगों को याद रखनी है। और ये ऐसी नहीं है कि जो है याद रटना है, क्योंकि ये सभी तो लॉजिकल बातें हैं। आप जानते हैं 365 दिन होते हैं, इसमें जो है कोई बहुत बड़ा रटने की बात नहीं है, लेकिन जो है ये भी लॉजिकल बातें हैं, तो यहाँ पे जो है आसानी से आप याद रख सकते हैं। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा क्या कहता है, इस बात पे हम लोग ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम देखते हैं कि यदि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी को
1 जनवरी को यदि सोमवार है, 1 जनवरी को यदि सोमवार है, साधारण वर्ष में, बात को ध्यान दीजिएगा, यदि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर को सोमवार रहेगा। ये बात तथ्य के साथ है, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है, ये बात एकदम समान है, समान दिन है। यानी कि यदि 1 जनवरी को कोई भी दिन यहाँ पे हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी दिन इसमें से हो, यदि यहाँ पे जो दिन रहेगा 1 जनवरी को, लेकिन शर्त क्या है, साधारण वर्ष होना चाहिए। और हमने आपको बताया कि साधारण वर्ष की पहचान क्या होती है। तो साधारण वर्ष है और यदि सोमवार है तो वह जो है 31 दिसंबर को भी सोमवार रहेगा। यदि यहाँ पे रविवार रहता तो यहाँ पर भी रविवार आएगा। यानी 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही दिन हमेशा दिसंबर को रहता है, 31 दिसंबर को। ठीक है, हमेशा जो है ऐसा होता है, हमेशा ये सही बात है कि ऐसा जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। आइए तो एक चीज़ हम और जो है एक्स्ट्रा इसी के साथ सीख लेते हैं। अब हमें एक चीज़ पता चल गया कि यदि जो है जब 365 दिन हमारे पास थे तो 365 दिनों में हमने देखा कि यदि 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को यानी 31 दिसंबर को भी सोमवार आया। लेकिन यदि हम लीप ईयर में देखते हैं, यदि हम लीप वर्ष में देखते हैं तो हमें क्या अलग दिखाई देगा, अलग यही दिखाई देगा कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। जी हाँ, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। हमेशा यदि 1 जनवरी को यदि यहाँ सोमवार है, 1 जनवरी को यदि यहाँ सोमवार है लीप वर्ष में तो 31 दिसंबर को आप देखेंगे तो यहाँ पे मंगलवार आपको मिलेगा, मंगलवार। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 था तो यहाँ पे 2 यानी एक दिन एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे 366 दिन रहते हैं, 366 दिन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब एक दिन यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे भी हम एक दिन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो यहाँ सोमवार रहेगा तो यहाँ मंगलवार। ये दो बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। पहली बात क्या है आप लोगों के सामने, यदि जो है साधारण वर्ष है, यदि साधारण वर्ष है तो हमेशा जो दिन 1 जनवरी को रहेगा वही समान दिन 31 दिसंबर को रहेगा, यानी सेम डेज रहेंगे। यदि जो है साधारण वर्ष है यानी कि सामान्य वर्ष है तो इसमें जो है आप देखेंगे कि 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही दिन जो है आप देखेंगे तो 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर को रहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात हमारे सामने क्या है कि यदि लीप वर्ष रहता है, जी हाँ, यदि लीप वर्ष रहता है तो 1 जनवरी को जो दिन रहेगा उससे एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। यानी यदि सोमवार है तो मंगलवार है तो बुधवार, और बुधवार है तो बृहस्पतिवार है तो शुक्रवार है तो शनिवार, और शनिवार है तो रविवार। ठीक, तो इस तरीके से एक दिन आप जो है उसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, किसमें, लीप वर्ष में। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, इसमें ये दो बातें हमको सीखने को मिली कि इस तरीके से जो है कभी भी इसी तरीके से जो है होता है। आइए किसी वर्ष का एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं, किसी वर्ष का एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। और किसी वर्ष का क्या, जो वर्ष चल रहा है तो उसी वर्ष का देखते हैं, ताकि जो है आप लोगों को ये बात कंफर्म भी हो जाए और आप देख भी सकते हो। जैसे देखिए 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को मुझे नहीं पता कि कौन सा दिन था, क्योंकि अभी मैंने चेक नहीं किया। अभी चाहे तो इसमें जो है जल्द ही चेक कर सकते हैं, तुरंत चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि जो है सोमवार था, और आप चेक करके बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं या फिर गलत। यदि सोमवार था 1 जनवरी 2023 को यदि सोमवार था तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये लीप वर्ष नहीं है। और जब लीप वर्ष नहीं है तो ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में हमने आप लोगों को बताया है कि जो दिन 1 जनवरी को रहेगा वही 31 दिसंबर को रहेगा। तो ग्रांटेड आप ले लीजिएगा कि 31 दिसंबर
जी हाँ, 31 दिसंबर 2023 को सोमवार रहेगा। जी हाँ, सोमवार रहेगा 31 दिसंबर 2023 को। 31 दिसंबर 2023 को सोमवार रहेगा। यदि 1 जनवरी 2023 को सोमवार था, ये बात आप जो है देख सकते हैं एकदम बिल्कुल जो है आप लोगों के सामने। आप तुरंत जो है कैलेंडर में देखें, फ़ोन में देखें, कहीं भी आप देख सकते हैं। आइए, यदि बात हो जाए इसको चेक करने की तो अभी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी सभी कॉन्सेप्ट आपको बताने के बाद ही उसको चेक करके दिखाएंगे। वरना जो है इसको चेक करना चाहें तो हम तुरंत चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। बाकी जो है आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट बता दें, उसके बाद आप स्वयं जो है चेक करके इसको बताइएगा, या फिर आप तुरंत चाहें तो इसको कैलेंडर में देख सकते हैं। अभी बताने का मतलब है कि आप जो है उस पर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, बाकी सभी कॉन्सेप्ट पे आप जो है ध्यान नहीं देंगे, जो कि एक ट्रिक का माध्यम होता है। तो ये था हमारा जो है कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड जो है ये आप लोगों के सामने था। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। क्या कहता है कॉन्सेप्ट नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वर्ष में, ठीक, यदि किसी वर्ष में तारीख और महीने समान हो, ठीक, समान हो, और वर्ष जो है, जो साल होता है, वर्ष जो होता है एक साल आगे या पीछे हो। जी हाँ, एक साल आगे या पीछे हो तो हमेशा हमको फरवरी पे ध्यान देना है। कैसे? क्योंकि फरवरी से ही लीप वर्ष यदि रहेगा तो जो है वहाँ पे 29 हो जाएगी, और यदि जो है साधारण वर्ष रहेगा तो 28। तो ये जो है हमें किस तरीके से डिस्टर्ब करेगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। यदि तारीख और महीना समान है, जी हाँ, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यदि 8 जनवरी, नहीं, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, 15 अगस्त, यदि 15 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023 को कोई भी दिन चेक अभी नहीं करने जाएंगे, मंगलवार मान लेते हैं, ठीक। 15 अगस्त 2023 को मंगलवार यदि जो है आपके क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में अभी जो है बताएंगे आपको कि क्वेश्चन में जो है कभी कभी गलत दिया रहता है आप लोगों को, और आपको पहले चेक करना पड़ता है सही है कि नहीं, तब जाके जो आंसर पूछता है उसके बेस पे आपको हल करना पड़ता है। अभी वो बताएंगे तरीका। तो 15 अगस्त 2023 को यदि मंगलवार है, ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 अगस्त 2023 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, 22 को कौन सा दिन था। और यही प्रश्न फिर कहता है कि 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन रहेगा। जी हाँ, अभी जो है हमने आप लोगों को बताया कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि यदि तारीख और महीने यदि समान हों तो वर्ष के हमें जो है फरवरी के महीने को ध्यान देना है। यदि फरवरी के महीने को हम ध्यान देंगे तभी इसका आंसर बता सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या पॉइंट इसमें ध्यान देना है। यदि साधारण वर्ष है, जी हाँ, यदि साधारण वर्ष है तो एक साल आगे या पीछे जाने पे केवल +1 करेंगे। यदि आप जो है एक साल आगे का बता रहे हैं तो +1 करेंगे, और यदि एक साल पीछे का बता रहे हैं तो -1 करेंगे। साधारण वर्ष में यदि आगे का बताएंगे तो +1, और यदि जो है पीछे का बताएंगे तो -1 करना है। और यदि लीप वर्ष है, ठीक, यदि जो है लीप वर्ष है, यदि लीप वर्ष है तो आगे जाने पर आपको +2 डेज करना है, यानी 2 दिन प्लस करना है, और यदि आप पीछे जाते हैं तो -2 दिन करना है। ये बात आप याद रखेंगे कि यदि साधारण वर्ष है तो आगे जाने पर +1 और पीछे जाने पर -1, लेकिन यदि लीप वर्ष है तो आगे जाने पर
2 दिन को जो है हम एक्स्ट्रा करेंगे और जो है यदि पीछे जा रहे हैं तो -2 दिन को हम जो है पीछे कर देंगे। ठीक, तो इसी के आधार पे हम इस सवाल को हल करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सामने रखा है, आगे और पीछे दोनों को रखा है, तो इस कारण से जो है यहाँ आसानी से आप इसको जो है हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि 15 अगस्त 2023 मंगलवार था तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि यदि 24 का पूछ रहा है, 24 का यदि पूछ रहा है तो इसके बीच में आने वाली फरवरी को ध्यान देना है। इसके बीच में आने वाली फरवरी को, 2023 की फरवरी तो बीत चुकी है, उसको दोबारा नहीं पूछेगा। यदि ये आगे की बात कर रहा है तो उसको दोबारा नहीं पूछेगा। तो हमको ध्यान देना है 2024 की फरवरी को, और 2024 की फरवरी को चेक करना है तो पहले चेक कर लीजिए कि रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है तो हमने आप लोगों को बताया कि यदि आगे का वर्ष पूछे तो +2 दिन आपको करना है, +2 दिन करना है, क्योंकि जो है लीप वर्ष आया हो, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, तो यहाँ पे आप जो है +2 डेज एक्स्ट्रा आप ऐड करेंगे। और यहाँ पे ध्यान यही देना है कि बीच में आने वाली फरवरी किस वर्ष में जा रही है। तो 23 की फरवरी तो बीत चुकी है, क्योंकि अगस्त से पूछ रहा है, अगस्त से पूछ रहा है, अगस्त 2024 के बीच। तो यहाँ से अब देखेंगे तो आप 23 की फरवरी तो आ ही नहीं रही है, और जब 23 की फरवरी नहीं आ रही है तो फरवरी तो काउंट होगी 2024 की। तो इसलिए जो है हमको क्या करना है, आइए देख लेते हैं कि ये 2023 का अगस्त का महीना पूछ रहा है, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक, तो यहाँ पे जनवरी जैसे ही लगी तो यहाँ से तो 2024 लग गया, और 2024 लग गया तो फरवरी किसकी आएगी, अब फरवरी किसकी आ रही है, तो फरवरी 2024 की आ रही है। तो इस कारण से हम जो है 24 को चेक करेंगे तो 24 है लीप ईयर, तो इसमें हम +2 डेज एक्स्ट्रा करेंगे। तो मंगलवार था तो बृहस्पतिवार, मंगलवार के बाद बुधवार और बृहस्पतिवार, तो इसमें आएगा हमारा आंसर बृहस्पतिवार या गुरुवार भी इसे कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन रहेगा, जो था, ठीक है, बीत गया जो, तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था। तो इसे जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें कौन सी फरवरी आ रही है पहले इसको ध्यान देना है। अब देखिए कि ये 15 अगस्त 2022 तक की ही बात कर रहा है, तो इसकी फरवरी तो बीत चुकी है, इसकी फरवरी बीत चुकी है, और इसे जो है पीछे ले जा रहा है, इसे पीछे ले जा रहा है, मतलब कि ये अगस्त था। ठीक, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे यहाँ अगस्त था, इसके पहले जो आया था, ठीक है, वो जुलाई, और जुलाई के पहले जून, और जून के पहले मई, मई के पहले आपको अप्रैल, अप्रैल के पहले मार्च, मार्च के पहले जो है फरवरी। ठीक, फिर जो है जनवरी, और फिर जो है यहाँ से आपका आएगा, जब जैसे ही जनवरी गई और जैसे ही दिसंबर आया तो दिसंबर से कौन शुरू हो गया, 2022 शुरू हो गया। ठीक, 2022, और ये 22 का फिर आएगा ना कि दिसंबर के पहले जो है आपका था नवंबर, फिर जो है अक्टूबर, सितंबर। ठीक, फिर जो है यहाँ पे आपको अगस्त मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है 2022 की फरवरी को तो काउंट करेंगे ही नहीं, आपको काउंट करना है इसमें जो है, इस सवाल में आपको काउंट करना है 2023 की फरवरी को। ठीक, तो 2023 की फरवरी, क्योंकि 2023 हमारा यहाँ तक है, तो 2023 की फरवरी को काउंट करना है। तो 2023 को देखना है कि ये क्या है, लीप वर्ष है या नहीं है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी जो है रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है, नहीं है। ठीक, रिमाइंडर आने के बाद ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि जो पूरी तरह से डिवाइड होगा वही जो है लीप वर्ष कहलाएगा। तो ये जो है हमारा लीप वर्ष नहीं है, और लीप वर्ष नहीं है तो केवल एक दिन से आगे या पीछे करते हैं, तो यहाँ पे हम एक दिन से पीछे कर देंगे। तो मंगलवार था, और मंगलवार के पहले जो है कौन सा दिन आएगा, तो सोमवार। ठीक, तो यहाँ पे जो है सोमवार आ जाएगा, यानी 2022 को जो 15 अगस्त को रहेगा वो सोमवार था, और यहाँ पे जो है बृहस्पतिवार। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका होगा। ठीक, बाकी 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, और क्लास थोड़ी सी लंबी हो चुकी होगी, देखते हैं एक बार। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा दे देते हैं। 19 सितंबर
19 सितंबर 2025 को रविवार रहेगा। तो 19 सितंबर 2024 को कौन सा दिन रहेगा? और 19 सितंबर 2026 को कौन सा दिन रहेगा? तो आपको यहाँ से बताना है एक क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका जवाब लिखेंगे। ठीक, तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और इसके अगले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो जो है दूसरे वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, और जिस दिन इस कॉन्सेप्ट इसका और जो रिमाइंडर थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट है दोनों कंप्लीट होंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप लोगों से बच सकता है। और सभी की प्रैक्टिस हम करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा तो उसके जितने सवाल होते हैं सबकी हम प्रैक्टिस करेंगे।